मैं बात करने जा रहा हूँ सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में। देखो, हकीकत में क्या है, जो रैंडम होता है वो ऑलवेज प्रेजेंट होता है अपनी लाइफ में। हर एक मोमेंट रैंडम, हर एक मोमेंट हर तरीके का होता है। मेजॉरिटी ऑफ टाइम मैं जो कुछ भी सोचता हूँ, मैं जो कुछ भी सीखता हूँ, मैं जो कुछ भी कल्पना करता हूँ, तो यहाँ मैं 3 डायमेंशंस पे बात करूँगा। 3 डायमेंशंस पे। एक डायमेंशन वो डायमेंशन जिसमें मैं दुनिया से कनेक्ट हूँ। एक डायमेंशन वो डायमेंशन जिसमें कुछ भी मेरे अनुसार नहीं चल रहा, अनप्रिडिक्टेबल लाइफ है। तो एक डायमेंशन वो डायमेंशन जहाँ मेरे अनुसार चल तो रहा है पर रैंडमली चल रहा है। द लाइफ इज़ रैंडम, लाइफ रैंडम है। लाइफ वो जुआ है जहाँ जीतने की प्रोबेबिलिटी तो है और बहुत कम है, बहुत कम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे मैं प्रेडिक्ट कर ही नहीं सकता, ये इम्पॉसिबल है, नहीं। लगातार करता हुआ प्रयास, लगातार करती हुई हिम्मत जब कभी ना ठहरे, वही आपको विजय बनाती है, वही आपको जीत दिलवाती है। ये हकीकत है। लाइफ का हर पहलू अलग अलग, किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। मेरा कहना ये है, ये हम चिंतन करते कब हैं कि हमारी ज़िंदगी केवल एक सीमित है या हम ठहरे हुए, क्योंकि वास्तविक में हम ठहरे हुए हैं, हम स्टक हैं। कहाँ स्टक है? लाइफ के एक सेक्टर में स्टक, हम अपनी परिस्थितियों में स्टक है। कभी यूँ सोचा है, मौसम बदलते ही आज मन में जो अगले पल डिप्रेशन और मौत का वो आ रहा था, वो दुनिया इतनी सुंदर क्यों लगने लग जाती है? क्या यहाँ केवल मौसम का था? जैसे कि हम साधारण लोग चिंतन करते हैं कि मौसम बदला, मन भी बदल गया। नहीं, हमारे अंदर कुछ है जो हमें कह रहा है, कुछ दर्शा रहा है, कुछ बता रहा है, कुछ। देखो, मैं सबसे हमेशा से कहता हूँ, मेरे फादर हमेशा क्या कहते थे? मेरे फादर हमेशा ये कहते थे, क्योंकि मैं उनसे बात इतनी नहीं करता इस मामलों में फालतू में, और वो मुझसे पता क्या कहते थे? वो पंडित थे थोड़े। मेरे फादर जो है पंडित है, ब्राह्मण। देखो, वैसे मैं बनिया के औलाद हूँ, पर वास्तविक रूप में, ब्रह्मांडीय रूप में कोई भी जाति से कोई कहलाता ही नहीं, कर्मों से कहलाता है। कर्म और जो उसके कर्तव्य होते हैं पालन करता है, ठीक है, कर्म और कर्तव्यों से, कर्म और धर्मों से। तो मेरे जो फादर है, यूँ कह सकते हैं, प्रतिबिंबित रूप है सिर्फ के, ऐसे दृष्टांत है जिनसे मैं इरिटेट हूँ। मैं कहता हूँ, ऐसे व्यक्ति का ना होना ही जिंदगी में बेहतर है, ठीक है। मूर्ख की परिभाषा पूर्णता। कुछ समझने लायक बातें क्या है? समझने लायक केवल ये बातें हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बनाना चाह रहा हूँ क्योंकि मैं अपनी वीडियो आधे टाइम पे सुनता हूँ। मैं अपनी वीडियो में 4500 से ज़्यादा बार व्यूज़ मेरी चैनल में है, सारे मेरी ही है, मैं ही देखता हूँ। पल पल मैं देखता हूँ, पल पल मैं 2x की स्पीड में लगा के सुनता रहता हूँ अपनी बातें। मैं मुस्कुरा रहा होता है। देखो, हर किसी का फिनोमिना होता है, ठीक है। मुझे जब एक पिता होता है, वो अपने बच्चे को देख के खुश होता है ना, मैं अपनी वीडियोस का देख के खुश होता हूँ। रियलिटी में मैं आगे घर बता रहा हूँ। कोई व्यक्ति ये सोच रहा होगा शायद मैं अपनी गर्लफ्रेंड से बात करूँ, कोई व्यक्ति ये सोच रहा होगा, देखो मेरी डायलेमा है वैसे तो, बट हकीकत में सोच रहा होगा कि मेरा डायलेमा ये बिल्कुल एग्जैक्ट ट्रिगर कर रहा है। कोई व्यक्ति यूँ सोच रहा होगा कि यार क्या बोलते हैं, ये कुछ मनोरंजन सुन रहा है, पर रियलिटी में मैं अपने थ्योरम, अपने सिद्धांत सुन रहा होता हूँ। क्योंकि मैं, देखो, हकीकत में हर व्यक्ति अपना एक सुपर रोल मानता है, सुपर रोल मानता है कि मैं इसके जैसा बनना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मैं अपने जैसा बनना चाहता हूँ। मैं जो बता रहा हूँ बस, मैं अपने जैसा बनना चाहता हूँ। मतलब मैं किसी से इंस्पायर नहीं हूँ, मैं अपने आप से इंस्पायर हूँ। क्यों? मैं अपने भूतकाल को, मैंने कही ना, मेरे 3 काल हैं, ठीक है, 3 रूप है मेरे, 3 ब्रह्माओं के, एक पूर्व, एक अब और एक बाद। और यही चीज़ है वेदों में भी, आप साफ साफ लिख लेना, स्वयं मैं केवल इसी चीज़ का वर्णन कर पाऊँगा हर बार। विधाता से परे कुछ नहीं है, विधाता से परे विधाता है कौन? पूर्व रूप जहाँ मैं चीज़ों से प्रभावित नहीं हूँ, है। नाथ भी, कंट्रोलर भी क्यों ना हो, अंत का काल भी क्यों ना हो, वो भी केवल कहेगा विधाता के बारे में कुछ मत कहना। क्यों? क्योंकि विधाता है कौन? मैं ही हूँ स्वयं, मैं ही हूँ जो यूँ कह रहा है, शांत बैठा है, स्थिर बैठा है। देखो, सुख 2 जगह है, एक संसार में जहाँ दुख भी मिलता है,
समानता के लिए, संतुलन के लिए, और एक स्थिति से परे जहाँ सुख नाम की कोई चीज़ ही नहीं है या दुख नाम की कोई चीज़ नहीं है। मतलब एक स्थिति जो एक मन ही मन आनंद दे रही है, क्योंकि आनंद नाम का कोई प्रकट ही नहीं हो रहा भाव, ये चीज़। ठीक, अब मेरा जो फादर है वो बिल्कुल ऐसे है, सांसारिक चीज़ों में बहे हुए, सांसारिक चीज़ों में बहे हुए। कभी कभार तो मैं सोचता हूँ, मैं अपने परिवार को देख के कभी कभार ये सोचता हूँ, अपने फादर और अपने भाई को देख के, कि ये कितना सर्वज्ञानी है। अब मैं ऐसा मजाक नहीं कर रहा, कि वास्तविक टक्कर सपोज करो मैं घूमरन करके आया, एक जगह मेरे को देख लो, मैं इतनी ठोकर खा के घूमरन करके आया, ठीक है, कभी इतना 5 लाख किलोमीटर में अपने दिमाग को घुमा कर लाया, तब जाके मैंने कोई चीज़ सीखी। और ये लोग साधारणता से बोल देते। जैसे मैंने कही पापा, एक बार मैंने कही 5 महीने बाद, मैंने कहा पापा तुम कभी जानते नहीं कि मैं क्या बोलते हैं, मतलब ऐसी कही थी मैंने कि व्यक्ति के अंदर आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं आती वास्तविक रूप में है, बल्कि एक प्रतिबिंबित रूप प्रकट हो जाता है, ठीक है, और वो रूप ही वास्तविक चेतना कहलाती है। मैंने कही इतनी जटिलता हूँ, मेरे पापा ने कहा वो तो पहले ही लिख रखा है गीता में है कि कृष्ण नाम का भी कोई व्यक्ति नहीं था, वो केवल एक मानव था, मानव के अंदर काला है। मैं यूँ कह रहा हूँ नहीं मानूँ। अब देखो यही फ़र्क हो जाता है एक किताबी पढ़े व्यक्ति का और एक अज्ञान व्यक्ति का। अज्ञान व्यक्ति घूमता है, घुमड़न करता है, उसे गुस्सा वगैरह सारे भाव प्रकट करेगा, और आखिर में आखिर से पता चलेगा जो चीज़ मैंने जानी, जो चीज़ मैंने लिखी, वो मात्र एक पन्ने में लिखी थी, एक पन्ने में केवल एक पन्ना मेरी जिंदगी पर मूर्त रहा है। ये केवल एक पन्ना जिंदगी पर मूर्त रहा है। ऐसे मेरा फादर कहते वो तो जानती है। अब मैंने एक पापा को कही पापा टोना टाट का कुछ नहीं होता, इस क्या बोलते हैं साइकोलॉजिकल गेम खेला जाता है। अब मैं बहुत घूमन करके आया था, ठीक है, मनो से खेला जाता है। तो मेरे पापा कहते बेटा मनो से ही खेला जाता है। मैं कभी बार तो ये सोचता ये ऊपर वाले यूँ मेरा बापू घर में बैठे इतनी चीज़ चाह रहा है, और मैं नालायक इतना बाहर घूमने करने के बाद भी उतना ही जानना, मतलब तड़के पे बात देख लो बेहतरता में। और ऐसे मेरा भाई मुझे इग्नोर करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे ज्ञान से पड़े रहता है, ठीक है, और फिर आके जाके जब मैं कई सिद्धांत लिखूँगा तब मैं वहाँ पे ब्रूटैलिटी के बारे में लिखूँगा, वहाँ मेरे लक्षण मेरे भाई के मिलोगे। सच भाई ये कितना ब्रिलियंट है, और वास्तविक में हकीकतों में नज़रों में मूर्ख है दोनों के दोनों, मेरा भाई और मेरा बाप, मेरे भाई और मेरा फादर दोनों ही मूर्ख हैं। और इन मूर्खों से वो बातें सुन के कभी तो मैं चिंतन करता ज़िंदगी में मूर्ख ही सबसे बढ़िया प्रधान है, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मूर्ख ही रहा हूँ मैं अपनी ज़िंदगी में। देखो अभी का मैं बताऊँ, इतना घूमन करने के बाद, इतना टेंशन लेने के बाद, इतनी बार डिप्रेशन होने के बाद, ज़िंदगी को ख़त्म करने के बाद मैं वापस एक ही जगह पर आता जहाँ पे ये लोग पहले से उपस्थित, बिना चिंतन बिना इसलिए मैं एक जगह यूँ भी कह देता हूँ साधारणता से कुछ सबसे बढ़िया ज़िंदगी उस व्यक्ति के जो कुछ नहीं जानता है, वो कर्मों में कर्म तो जी देता है, और जो हम सब कुछ जानते हैं हमारी तो ज़िंदगी ही नर्कवंदा की है, हम दुख रहते हैं। ये भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं लॉन्ग टर्म करता हूँ, वो शॉर्ट टर्म करते हैं। अभी लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म देखो, लॉन्ग टर्म का मतलब सिंपल सा यूज कर रहा हूँ, अभी नहीं ले रहा, बाद ले लूँगा रिटर्न। तो मेरी ज़िंदगी में ऐसी है, मैं दुख ले जा रहा हूँ, अंतकाल तक दुख ले जा रहा हूँ। एक घड़ा का भाव बढ़ जाता है दुख का, फिर प्रकृति कहती है दो सुख, कहता हूँ हाल लो, जैसे ही वो सुख देना चालू करती है, मैं पहली सीढ़ी में कह देता हूँ देखो तुमने सुख पोते किया, अब वापिस दुख दे, मतलब समझ रहे हो। एक लेवल मान लो 5 लेवल तक मैंने दुख लिए, 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, अब 5 लेवल के बाद अगर 6 लेवल होती तो मैं शरीर त्याग देता, ठीक है, डिप्रेशन पंखे से लटक के, ठीक। तो प्रकृति ने कहा दे दूँ सुख, न्यूट्रल कर दूँ। अब उसने मान लो 1 लेवल सुख दिया, ठीक है, 1 लेवल सुख, मैंने कहा 1 लेवल सुख दे, चलो हो गया, अब आप ही दुख देना चालू कर दो। अब उसने 1 लेवल 2 लेवल 3 लेवल 4 लेवल 5 लेवल, अब मुझे बताओ कितने का हिसाब हुआ, 2 लेवल सुख पे 10 लेवल दुख ले लिया। यही है लॉन्ग टर्म का पीढ़ी दर पीढ़ी कार्य होता है। अब मैं ऐसी मैं ज़िंदगी भर दुख लेता रहता हूँ। सुख बहुत सूक्ष्म होते हैं, क्योंकि अधिकतर सुख मैं खुद से जनरेट कर देता हूँ। खुद से कैसे? जा रहा हूँ मन में, एक पल को दुख हुआ, अगले पल गुनगुनाने लगा, ठीक है ना, अगले पल कुछ और करने लगा, अगले पल कुछ और करने लगा, बोरिंग लाइफ को मैं जुड़े
जब भी तुम अकेले रहते हो, क्यों अकेले रहते हो? क्योंकि लाइफ का सीक्वेंस है। अब मुझे दुनिया सिखाती क्यों? मेजर वीडियो है, ठीक है, दुनिया सिखाती क्यों? देखो दुनिया अभी मुझे सिखा रही है सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स। सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स का मतलब क्या है? मेरे दिमाग में एक बीज बहुत छोटा सा, फॉर्म्स से सब कुछ होता है। आप रूप बदलो चीज़ों का और बेच सकते हो प्रति एक चीज। तो मैंने वहाँ पे टिप्पणी डालते हुए कहा, तर्क करते हुए कहा, उंगली डालते हुए कहा, नहीं केवल फॉर्म से नहीं, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म से। अब ये जो शब्द था ये थोड़ा जटिल है, अब इसकी कहानी सुनो। मैं जा रहा वहाँ पे काम, मेरा हेलमेट गिरा। अब हेलमेट उड़ाने के चक्कर में स्कूटी गिर गई, ठीक है, स्कूटी गिर गई। अब स्कूटी जब गिरी तो स्कूटी उठाने के चक्कर में रेस मात हो गया और रेस के कारण स्कूटी चली गई आगे। ये काम हुआ, ठीक है। अब मैं वहाँ पे इतना नालायक, मैं वहाँ पे ये चिंता नहीं कर रहा या मेरी एक्सीडेंट हो गया या मेरी स्कूटी टूट गई या मेरी स्कूटी हो गई, मैं ये चिंता कर रहा। अगर ना स्कूटी हेलमेट गिरा तो स्टैंड चढ़ा लेता, ठीक है, अब फिर हेलमेट उठाने चला जाता। और जब स्कूटी गिरी तो चाबी ऑफ कर देता या बटन दबा देता ताकि ऑफ हो जाती, डायरेक्ट उठाने की क्या जरूरत? ध्यान, ध्यान का ज्ञान हुआ वहाँ पे। माँ का कि ध्यान लगाओ ना, ध्यान ध्यान, क्योंकि ध्यान होगा तो सीक्वेंस पता चलेगा हर एक चीज़ की महत्वता है। और सीक्वेंस इज मेक ऑफ हैबिट्स। हैबिट्स, आदतें आपको सब कुछ बना सकती है, आदतें आपका लाइफ स्टाइल चेंज कर सकती है, आदतें आपको पर्टिकुलर प्रत्येक वस्तु बना सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। तो हमेशा ध्यान करो, द सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स कॉल्ड रिसोर्सेज। आपकी सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स कुछ नहीं है, संसाधन नहीं है, एलिमेंट्स ही है, ठीक है। अब जो संसाधन है वो संसाधनों का निर्माण कौन कर लिए? सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स। अब सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में ये ध्यान रखो, सीक्वेंस जटिल प्रक्रिया में, जैसे मोटिवेशन कॉन्फिडेंस में बदलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाता, बस लॉन्ग टर्म बार बार रिपीटेशन लगातार टिके रहना ही मोटिवेशन ही कॉन्फिडेंस बदल जाता है, कॉन्फिडेंस में बन जाता है। ऐसे ही एक रास्ते में अभी मैं एक मूवी देख रहा, मतलब मूवी नहीं देख रहा, एक्सप्लेनेशन देख रहा हूँ, मूवी एक्सप्लेनेशन, तो माँ मुझे बता रहा भाई कि हमें रास्ते में केवल चलते रहना चाहिए। हम रोड बना रहे हैं 200 किलोमीटर का, तो पहले सोचो कि पहले दिन मैं 5 किलोमीटर बनाऊंगा, फिर जैसे ही 15 दिन बीतेंगे मैं 3 किलोमीटर ही केवल रोड बनाऊंगा एक दिन में, फिर जब लास्ट के कुछ ही किलोमीटर बचेंगे तो मैं केवल 1 ही किलोमीटर पर डे बनाऊंगा। मतलब ज़िंदगी असलियत में यूँ कहती है कि ज़िंदगी में ये महत्व नहीं रखता कि आप प्रोडक्टिव कितना रह रहे हो, ज़िंदगी में ये महत्व नहीं रखता कि आप चालू क्यों कितना कर रहे हो, ज़िंदगी में ये महत्व रखता है कि आप तक टिके रहते हो और आपको विजेता ये बनाती है। क्योंकि देखो हकीकत में क्या है, हम कितना भी अपने आप को कह लें कि देखो एक बार घुस जाओ, ये देखो हर एक चीज़ का सीक्वेंस है। जब मैं किसी स्टेट में नहीं हूँ, मैं 3 स्टेट्स की बात करूँ, जब मैं किसी स्टेट में नहीं हूँ तो मैं कहूँगा कि भाई एक बार केवल चालू कर दो देखा जाएगा, चालू कर दो देखा जाएगा। मैं रिस्क के बारे में सोच रहा हूँ, क्योंकि रिस्क से डर रहा हूँ, रिस्क में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ, कोई दुर्घटना या हानि में कॉन्फिडेंस बिल्ड कर रहा हूँ। मोटिवेशन बार बार ला रहा हूँ, बार बार ला रहा हूँ, बार बार ला रहा हूँ, बार बार टूट रहा है, बार बार ला रहा हूँ, बार बार टूट रहा है, बार बार ला रहा हूँ, यही कॉन्फिडेंस कहलाता है, ठीक है। मतलब यही सक्सेस ऑफ लाइफ कहलाती है, ठीक है। अब जैसे ही मैं टूटा, अब मुझे पता है, अब मुझे दिख रहा है कि पहले वाला चिंतन सही कर रहा था कि रिस्क तो है और हानि भी हो रही है, लॉस हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, हो ही जा रहा है, मतलब मर तो रहा ही। क्योंकि देखो मन की कल्पना एक जगह तक स्थित है कि एक स्थिति में ही बेहतर रहती है। जैसे मान लो एक लड़की है सामने से देखो, अब एक लड़की है सामने से, कितनी सुंदर है, कितनी वो है, ब्यूटी बॉय है, कितनी बढ़िया, ज़िंदगी में इससे बढ़िया लड़की कोई है। अब मैं मान लो उसी के साथ भूत प्रेत बन के उसी के बगल में रह रहा हूँ, उसके दाने भी उगरे, उसके वो उग रहे, उसका क्या बोलते हैं मन की मानसिकता भी बदल रही है, कभी कभार डिप्रेस भी हो रही है, कभी कभार वो हो रही है। अब मैं कहूँगा यार ये साधारण मानव है, क्यों बारीकी में चला गया ना इंजीनियरिंग करने नालायक। तो ये चीज़ नहीं करनी, ये असलियत पता करती है, असलियत बताती है, पर असलियत से थोड़ा फॉल्ट में इल्यूजन्स में जियो, छोटी स्थिति में जाओ, कल्पनाओं में जाओ, इमेजिनेशन में जियो। इमेजिनेशन ने कहा कि एक बार चालू कर दो काम चल ही जाएगा, ठीक है। अभी पता नहीं है, वास्तविक में नहीं चलेगा, कोई मैटर नहीं रखता किसी चीज़ से, कोई चीज़ से। सीक्वेंस कह रहा है केवल इतनी कल्पना करो कि चालू करना महत्वपूर्ण है, ठीक है। चालू कर दिया, अब चालू करने के बाद ये है, अब ब्रेक देगा, टिके रहना महत्वपूर्ण है। अब तुम प्रोडक्टिव हो या ना हो, क्योंकि स्थिति क्या कि देखो वो कितना प्रोडक्टिव है, तुम प्रोडक्टिव नहीं हो, तो अब क्या करें। एक साधारण व्यक्ति कहता है उसकी तरह बनने की कोशिश करता है, नहीं खुद की तरह बनो ना। देखो ना मेरे में अगर ये कमी है, मेरे को ये नहीं आ पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं, शिफ्टिंग करके अलग तरीके से चल लिया रास्ता। चलना वो है, रास्ता तय करना वो है। अब तुम किसी भी तरीके से करो कि तुम यही चला कि छल कहलाता है
क्योंकि सामने वाला नहीं सोच पाता ये चीज़ें। सामने वाला कहता है मैं राइट पाथ पे चलूँगा, मैं किताबें पढ़ूँगा, मैं किताबें पढ़ के साइंटिस्ट बन के मैं देश का कल्याण करूँगा। और ये नालायक ये कहता है यार मैं उस लायक नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, साइड से निकल के है अब इसमें किताबें निर्माण करने लग गया। कल को मान के चलो एक किताब आई, फलाना नाम का फलाना नाम के व्यक्ति की एक किताब है, बहुत बढ़िया ब्रिलियंट साइंटिस्ट है और ये रिसर्चर है, इन्होंने ये रिसर्च करी, आज से ये अलग अलग साइंटिस्टों को अपनी ज़िंदगी में पढ़नी है और इसको उतारना और ये क्या बन जाएगी, एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट। अब मान के चलो वही दोस्त जो किताबें पढ़ पढ़ के चल रहा था, अब वही के पास ये किताब है, यार ये नाम जाना पहचाना लग रहा है, ये तो मेरा वही दोस्त था जो साइड से निकला था, जिसने आज तक एक भी किताब नहीं उठाई। कैसे कैसे वो कहेगा छल करके साला नेता बन के लिखी किताब, नेता बन के लिखी थी, कोई ताल्लुक था। इसलिए एक अच्छे व्यक्ति के लिए व्यक्ति छली हो जाता है, हम जैसों के लिए नहीं। इसलिए हम विलन कहलाते हैं मेजॉरिटी ऑफ टाइम, क्योंकि सिस्टम के संग नहीं चलते, सिस्टम के अनुसार नहीं चलते। हम बनना भी नहीं चाहते। हम तो एक ब्रिलियंट बच्चे थे, हम तो होशियार थे, समझदार थे, सब कुछ थे। प्रकृति मुँह ही नहीं थी, प्रकृति बार बार मुँह देते हमारी तकदीरों में, फिर हम क्या करते, छल का सहारा लेना ही पड़ता, बुरा नहीं करते। हाँ वो बात आता है कि प्रवृत्ति बदल गई तो कई समय छोटे छोटे कारनामे हो जाते हैं, बात वहाँ कला रहती है, यही बौद्धिक क्षमता कहलाती है। कि 19 वर्ष का व्यक्ति क्यों, क्योंकि 17 साल 18 साल का व्यक्ति नादानियों पे नादानियाँ करेगा ही करेगा। 19 वर्ष का व्यक्ति क्षमता स्वयं उसके अंदर वापस आएगा, अच्छाई उसके अंदर वापस आ जाएगी कि क्या सही हो क्या गलत है। क्योंकि 18 वर्ष का व्यक्ति प्रभावित होगा चीज़ों में। 18 वर्ष का व्यक्ति अगर काटने आया ना किसी कसाई की तरह, तो वो सूअर की तरह छोटे छोटे बारीक कर देगा एक इंसान के पुर्जे ही, क्योंकि वो हल्की सी भाव नहीं रखेगा क्या चीज़ क्या है, केवल यार ठीक। पर 19 वर्ष का व्यक्ति ध्यान रखेगा कब किसकी क्या सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स है, ठीक है। तो सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स ये भी बताते करता हूँ इसके बारे में। सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स ऑल ऑफ थिंग्स बताते हैं, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स रिसोर्सेज को मेक करते हैं। सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स ही इंसान के निर्णयताओं को प्रदत्त करते हैं। और सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स कुछ नहीं है, फॉर्म्स एक रूप हो गया स्वयं का और सीक्वेंस उसका अहम हो गया पार्ट में। प्रत्येक जगह जो उपस्थित होना अनिवार्य है, तो स्वयं अहम का लिख लेते हैं पूरा हर जगह। स्वयं अहम के वास्तविक नाम क्या है, काल और ब्रह्म। अहम को काल कहते थे और जो अहम होता है अर्थात काल, वो चक्रों से परे होता है। चक्र में हमेशा भ्रमा पनपते हैं, काल हमेशा चक्रों से परे होता है, ये हमेशा ध्यान रखें। काल हमेशा चक्रों से परे होता है, ना वो चक्रों के वो होता है। क्योंकि देखो जो काल होता है, चक्र उसको कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। काल चाहे तो चक्र को एक पल में कह देगा आपको इस तरीके से घूमना निकलना है, केवल सुख सुख देना है। अर्थात काल ये भी कहता है अगर मेरी दृष्टि में अगर संतुलन मुझे नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। अर्थात कहने का मतलब है अगर मुझे किसी चीज़ का अस्तित्व नहीं चाहिए, अगर कोई हर एक प्राणी सोचे कि हम काल को मार देंगे, तो आप ये हमेशा ध्यान रखें काल केवल यूँ अगर उसने हल्की सी भी यूँ कह दिया ना मुझे कुछ नहीं चाहिए, तो उसका मतलब ये है सब खाली होकर केवल काल के अलावा कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं। ये होती है काल की दृष्टि कि काल का जब आप चेहरा देखते हो ना तो आप उसके अंदर ही समा जाते हो स्वयं। ये ब्लैक होल में आप सामने सामने देख सकते हो। जब आप ब्लैक होल के नज़दीक होगे तो आप ब्लैक होल में खुद समा जाओगे, आपको सोचने समझने की चिंता नहीं रहेगी, चिंतन नहीं रहेगा। तो कॉन्शियसनेस इज नॉट एग्जिस्ट। जब आप ट्रू कॉन्शियसनेस को देख लोगे, जब आप रियलिटी को देख लोगे ना, जब पहले एक व्यक्ति को आकर्षित करा जाता है, तुम अपना सात्विक व्यक्ति जगा लो, ठीक है। सात्विक व्यक्ति जगते ही, सात्विक कह रहा हूँ, सात्विक मतलब सतो ऋषि और सतो ऋषि, ठीक है, उसको जगा लो, परम चेतना को जगा लो। एक बार वो जग गया तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। देखो मिल तो सब कुछ है, मिल तो सब कुछ है। जिस शरीर में वास करना चाहो उस शरीर में वास कर लोगे, परंतु ये ध्यान रखो वो इच्छा ही नहीं रखता किसी चीज़ की, क्या ही पालोगे। सब वास करो तुमने पा लिया, ये इच्छा रखी, इन्फ्लुएंजन में हो गए थे और इल्यूजन के कारण वो चीज़ पा ली। अब पाने के बाद आप कह रहे हो यार जैसा हो वैसा ही स्थिर, अरमान बदल गए, जज्बात बदल गए, कोई मतलब ही नहीं रहा जिंदगी का। क्यों नहीं रहा? क्योंकि जिस चीज़ के पीछे भाग रहे थे वही चीज़ छोड़ दी। मान लो सपोज करो आपको इसको साधारणतः ऐसे समझाएगा, काश की एक बार पैसा आ गया सब कुछ आ जाएगा जिंदगी, ठीक है। पैसा आ गया सब कुछ आ गया, दौलत आ गई, सांसारिक सब कुछ करना आता है, ठीक है। अब पैसा आने के बाद आपने कहा यार मेरे पे इतना पैसा आ गया, मुझे और पैसा कमाना, खर्च करने की इच्छा ही नहीं है,
व्यर्थ करने की इच्छा ही नहीं है। कह रहे कि नहीं मैं खर्च नहीं करूँगा, मैं जोड़ता चल जाऊँगा। अब मुझे बताओ, कितने भी पिल्लर बना लो, क्या उस पैसे का कुछ मतलब है? वो तो एक पत्थर की तरह हो गया जिसे जोड़े जा रहे हो तुम अपनी मान्यता में। ऐसी समझो, एक लड़की है, एक वाली लड़की मिल जाए जिंदगी में सब कुछ होगा। अभी मैं आधे घंटे पहले यही पूछ रहा था कि हे प्रकृति, जीवन में कुछ करने के लिए लड़की चाहिए होती है, तो क्या दिक्कत है, कोई और दिला दे। तो अब सुनो, यहाँ पे मैं अपना आपको ही ज्ञान दे रहा हूँ। क्या बोल रहा था मैं? हाँ, कि मान लो एक लड़की तुम्हें मिल गई, एक दिन जिया, 2 दिन जिया, पर क्या बताओ, एक बताओ, क्या लड़की से जीवन व्यापन होता है केवल? है कि लड़की तुम्हारे अंग खाएगी, तुम लड़की की टांगे खाओगे? ऐसे थोड़ी ना होगा। खान पीन के लिए अलग काम भी करना पड़ेगा, फिर माँ रंडी रोना करोगे। लड़की मिल गई, अब उसकी तवज्जो भी नहीं रहेगी बेचारी की, जो पहले ही यूज होती। इसलिए मैं कहता हूँ इमेजिनेशन गर्ल इज मोस्ट इम्पोर्टेंट योर लाइफ, नॉट रियल गर्ल। जब असली लड़की से बेहतर ये है कल्पना में जो है रह रही है, समय के संग इतना इन्फ्लुएंस कर देगी कल्पना की असलियत दिखने लग जाएगी। लोग पागल कह के कहने दो मादर चोरों को, क्योंकि वो तब भी सहारे नहीं आ रहे थे जब कुछ नहीं था। अब कुछ है तब साले अगर उंगली मार रहे हो, उनका मत देखो। लड़की दिखने लग जाएगी, बातें करने लगेगी, बहुत है आपके लिए। सुख से ज़्यादा कुछ नहीं है मेरे भाई, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है ज़िंदगी में। हकीकत में कि लाइफ है, इसमें इल्यूजन्स मेक कर लोगे, ज़िंदगी में सुख रहोगे। और यदि असलियत देखने चलोगे, कहने वाली बात है, औरतों का सहारा लोगे ना, कि देखो औरतों को ना आज़ादी मिलनी चाहिए, तो लड़कों की तरफ से भी जूते खाओगे, औरतों की तरफ से भी जूते खाओगे। और दूसरी चीज़ सुनो, अगर ये कहा ना, देखो लड़की होने में कोई दिक्कत नहीं है, बच्चा होता है तो समझ लो, औरतें ही सबसे पहले तुम्हारा गला दबा के दमन करेगी। क्यों? क्योंकि औरतों को तो लड़का चाहिए, वारिस चाहिए, तो इसलिए कहते हैं सब तरीके का। एक सात्विक ऋषि जान जाता है कि औरत है ना मेरे पल्ले पड़ी ना किसी और के पल्ले पड़ेगी, तो इसलिए इनसे अलग रहो। बेहतर ये कैसे चलना वैसे चला दो। ये हकीकत बता रहा हूँ, मेरे मुंह पे इतने तमाचे मारे थे कि स्वयं जो था ना, जो पहले था 16 वर्ष से पहले, वो इतना कहता, हे ऊपर वाले तू मुझे उठा ले, ऐसी ज़िंदगी से तो उठा ही ले, ठीक है। अब वो उठ गया, अब ये आया, ये कहता कतई कोई मतलब नहीं, तुम्हें लड़का चाहिए लड़का लो, ज़िंदगी मैं तय कर दूँगा बस कैसी बनेगी, तुम्हें जो चाहिए वो दो, वो पीढ़ियों पढ़ाओ, मैं तय कर दूँगा कब आपका लड़का आपसे छीन लिया जाएगा। और ऐसे दुख आपके जीवन में पैदा करूँगा जो 20 साल पहले आपने मुझको स्वयं को दिए थे। अतः मेरे लिए स्वयं से प्रिय कुछ नहीं है, ये हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि मैं पनपा ही तब हूँ जब वो गया है। तो इसलिए ये ध्यान रखें, एक सामाजिक व्यक्ति के चिंतन को कोई व्यक्ति स्वयं का अनजाने में सब कुछ कर देता है, तो वो ये भूल जाता है कि उसके अंतर्गत का अगर अहम जाग गया, काल जाग गया, तो चक्रों तक को अपने अनुसार घुमा देता है। एक सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स ही है, एक सीक्वेंस पैदा होता है फॉर्म्स के साथ। एवरी टाइम आप अपनी कोई स्ट्रैटेजी बनाओगे, एवरी टाइम आप अपनी स्ट्रैटेजी को पुट करोगे, वो डिनाई होगी, देन ए न्यू स्ट्रैटेजी मेक होगी, बिकॉज दिस इज द सीक्वेंस। एक सीक्वेंस था ये, कि जब आपको पता चला ये गलती थी, ये गलत रास्ता था, तो सही रास्ता पकड़ा, फिर सही रास्ता पकड़ा, फिर सही रास्ता पकड़ा, और एक दिन ऐसा सही रास्ता लगा कि जैकपॉट, सीधा बूम, लाइफ है। मैंने अभी सीक्वेंस ऑफ फॉर्म के बारे में अच्छे से नहीं बताया, पर मैं बताऊंगा, अभी पार्ट 2 बनाऊंगा, पार्ट 2 में बताऊंगा, क्योंकि अभी सीक्वेंस ऑफ फॉर्म में जा नहीं रहा हूँ मेजर रोड का। बाकी मैंने बताया सीक्वेंस ऑफ फॉर्म में मैंने क्या था, जब मेरी स्कूटी ठुकी तो मैंने ये कष्ट नहीं करा कि भाई क्या बोलते हैं, वो स्कूटी गलत ठुकी, वो मतलब कि स्कूटी वैसे, मैंने ये ध्यान दिया कि इस तरीके से भी तो देखा जा सकता था, ये भी तो एक सीक्वेंस था, है। तो यहाँ से एक नई हैबिट्स में, क्या हैबिट्स में, कोई यहाँ से धैर्य और ध्यान नाम की 2 टर्म्स पता चली कि अगर धैर्य और ध्यान से कोई कार्य करा जाए, और फोकस एंड विथ टाइम अगर कोई कार्य करा जाए, तो उसे क्या कहते हैं, एफिशिएंसी कहते हैं, प्रिसीजन कहते हैं। प्रिसीजन के संग जो कार्य करा जाए वो बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो पेशेंसली और साथ में फोकसली दोनों, ठीक। तो कितना बढ़िया काम था, चुपचाप समझदारी का, वो ही नहीं देखा, वो नाम क्या उसका, मिस्टर बीन वाला सीन, मतलब कि वो जॉनी इंग्लिश में, वो क्या करता है, वो कूदता है, गेट खोल के, कुंडी खोल के सीधा आगे, क्या है, मेडिटेशन है, दबाव मेडिटेशन, रियलिटी में ये प्रिसीजन है, ठीक ना, सोच समझ के काम करना, क्योंकि जल्दी में हम ऐसे ही काम बिगाड़ते हैं। तो मैंने भी सोचा, देखो कितनी अच्छी हुई, मेरी स्कूटी टूटी, कोई दिक्कत नहीं, मैं पैसा लगा दूंगा, 10,000 पर लगेगा, 10,000 लगा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मैं अमीर व्यक्ति मान सकता पाऊँ,
तुम अरबों का कर्जा कहोगे, मैं अरबों का कर्जा निकाल ही दूंगा एक समय के बाद, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वो बात आता कि अरबों के उससे पहले मैं अपनी फांसी लगाने की जरूर सोचूंगा कि क्या अरबों का निपट भी सकता है नहीं निपट सकता। फिर मैं फांसी लगाने की सोचूंगा, फिर मुझे कोई और कहेगी चलो तुम पर लॉटरी निकलेगी, चलो तुम लाखों रुपये महीना कमा रहे हो, ठीक है धीरे धीरे, मुझे पता लाखों से भी अरबों का कर्जा नहीं उतरने का, पर ज़िंदगी जी रहा हूँ। एक समय के बाद मान लो अरबों का कर्जा नहीं उतरा, फिर फांसी लगाने की सोचूंगा, फिर कहेगी चलो अब तुम्हारी करोड़ की, अब करोड़ों से उतर सकता है। ऐसे समय आपको बदलता है, क्योंकि समय को पैसा नहीं चुकवाना था, समय को आपको जीने देना था। वो जीना चाहती नहीं थी, वो जीने देना भी नहीं, हमारी इच्छा के लिए नहीं था, वो चाहती थी कि वो आप जियो, ठीक है, आप जियो, अपना जीवन जियो और जी कर ही जाओ, ना कि जीने से पहले जाओ। और हम जैसे ज्ञानवादी गांडवादी जीने से पहले भागते हैं, कहते हैं चढ़ेगी नहीं जीना, पहले कंटी मार देते हैं मंदिर से, क्योंकि पता है मिलने वाला है सब। पर आलस, प्रतिष्ठा और अनुशासन कहाँ है हमें? सॉरी, आलस तो है, बाकी तो कहाँ है हम? क्योंकि मेरे को शब्द कहने थे यहाँ पे कि अहंकार, घमंड, कि मैं नहीं चढ़ूँगा जीना, मुझे सब कुछ ऐसे मिलेगा, ये है हमसे। तो मानव की सोच है अलग अलग समय में पनपती है, अलग अलग तरीके से पनपती है, और ये सोच का एक रूप होता है जिसे कहते हैं फॉर्म, और ये सोच का एक तरीका और एक स्थिति स्थान होता है, इसे कहते हैं सीक्वेंस, क्रम। अच्छा, दुनिया कहती है फैक्ट्स पे सब चीज़ें चलती है, तो पहली बात आप समझो, फैक्ट सीक्वेंशियल होते हैं, तो हैबिट्स पे हर चीज़ चलती है। पर एक चीज़ बताओ, हैबिट्स कौन सी हैबिट्स? क्योंकि हैबिट्स अच्छी बुरी दोनों होती है। सीक्वेंस कौन सा सीक्वेंस? क्योंकि सीक्वेंस अच्छा होता है, तो हमें पता चलता है फॉर्म्स ऑफ सीक्वेंस। समय के संग जो सीखता है वो ज़्यादा बेहतर हो जाता है, क्योंकि वो सिखाने वाला हो जाता है ना ज़्यादा, इसलिए। और बात करें सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में, तो आप समझो रैंडम क्या है? क्या रैंडम सीक्वेंशियल है? हाँ। क्या रैंडम अनसीक्वेंशियल है? हाँ, क्योंकि सीक्वेंशियल एंड अनसीक्वेंशियल बहुत था, ठीक है, पहली बात। अब समझो रैंडम क्या है। देखो, रैंडम कुछ नहीं, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म ही है। कोई चीज़ कहाँ मिलनी है उसका तय है। सपोज करो कल मैं गया, ठीक है, कल मैं 4 मिनट पहले गया, ठीक है, 4 मिनट पहले गया, और 4 मिनट पहले जाके मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार वो नहीं मिली, पर उसकी जगह 3 मिल गई, 3 नहीं 4 मिल गई, पर उसके साथ एक और गिफ्ट मिला कि ये सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स की सीक्वेंस ऑफ फॉर्म, सीक्वेंस हैबिट्स कहलाती है। सीक्वेंस लाइफ स्टाइल चेंज कर सकती है आपकी। सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स रिसोर्सिस मेक करती है, और रिसोर्सिस पर दुनिया चलती है। और एक चीज़ ध्यान रखो, जब भी आप सीक्वेंस में फ्लो होते हो ना, तो आपका आपके फ्लो में कंट्रोल होता है, और जब आपके फ्लो में कंट्रोल होता है तो आपकी वैल्यू होती है। ये चीज़ जानी थी। और इसके बाद पता मुझे, इस मुहावरे के बाद, इस स्टेटमेंट के बाद, मेरे लिए लड़की वड़की चाहे पहाड़ में, ये है लाइफ जो मुझे बढ़िया लगी। मैं कहता हूँ मिल गई मेरी दिल की हसन पर। क्या थी कि जब आप सीक्वेंस में चलते हो और आप एक सीक्वेंस में फ़्लो करते हो, तो आपका फ्लो में आपका कंट्रोल होता है, और जब आपका कंट्रोल होता है तो आपकी वैल्यू होती है। कैसे? सपोज मुझे पता चला, मैं चौक पर पहुंचा, चौक से मैं राजी गली पे जा रहा। अब जब मैं जा रहा तो देखो जा रहा, तो मुझे पता थी कि मैं चाहता तो मैं वापस मुड़ के वहाँ से मिल के जा सकता, बट हमें करना था अपना सीक्वेंस सीक्वेंस फॉलो करना था। मैं पीछे मुड़ा ही नहीं, मैंने कहा जो गया वो गया, देखा जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे गया तो मुझे ध्यान में आया, मैंने एक स्टेटमेंट बोली, जब आप सीक्वेंस में फ्लो करते हैं तो आपका आपके फ्लो में कंट्रोल होता है। और जब मैं तुकमिरपुर वाले रास्ते पर पहुंचा, CRP कैंप वाले पे, तो वहाँ से आ रहा, तो जब भी आप सीक्वेंस, मैं दोबारा दोहरा रहा हूँ इसी लाइन को, कि जब भी आप सीक्वेंस में फ्लो करते हो तो आपका फ्लो में आपका कंट्रोल होता है, और जब आपके फ्लो में आपका कंट्रोल होता है तो आपकी वैल्यू होती है, और ये वैल्यू ही ग्रेट कहलाती है। यही लाइफ स्टाइल चेंज करता है, और सीक्वेंस हैबिट्स कहलाती है, हैबिट्स मेक करती है, और हैबिट्स आपका लाइफ स्टाइल चेंज करती है। दैट इज पॉसिबल टास्क विल बी कंप्लीटेड, ऑल सॉल्व, एंड दैट्स वेल डन। क्या है ये? लाइफ है, कविता है, मेरे लिए सबसे बढ़िया है थ्योरम,
आई एम अ मैथमेटिशियन, आई एम अ फिलोसफर। और जब मैथमेटिशियन थ्योरम इज ऑफ एक फिलोसफर, क्योंकि तीनों नामों से जाना गया हूँ मैं, है ना, मिल जाते हैं तो क्या से क्या बनाते हैं मेरी जान, ये आज पता चल जाता है। जैसे कि हमने ये स्टेटमेंट बड़ी हैवी है, हल्के में ना समझिए, ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल देती है, लाइफ का हर एक पहलू है। मन आपको कहेगा देखो, यदि ज़िंदगी लग रही है ना कुछ नहीं करना, तो मन कहेगा कोई दिक्कत नहीं, गाने सुन ले। ज़िंदगी में अगर ऐसा लग रहा है कुछ नहीं मिला, कोई दिक्कत नहीं, कहीं और दिल लगा ले, ये मन ही तो है जो जीने देता है। और मेरा फादर कहते मन को काबू में करते, मैंने कहा ऐसा मन कहीं नहीं छोड़ूंगा जो खुद अपनी गद्दी छोड़ के कह रहा है चलो चलते तुम्हें रास्ता दिखाती है। मेरे को ऐसा मन ज़िंदगी में लाखों में एक को मिलता है। और मैं कहना चाहता हूँ मेरा मन सबसे बढ़िया है, जो इतना बड़ा साम्राज्य का राजस्वी होने के बाद भी, और मैं उस राजा के निगरानी में जा रहा हूँ कि जब मैं राजा के पास जाऊँगा तो कुछ भेंट मिलेगा, और वो राजा मेरे पास आके मेरा ही दास बन के मेरा ही सामान उठाकर यूँ कह रहा है चलो राजा के पास लेके चलते हैं तुम्हें। और मैं उस दास को कह रहा हूँ अच्छे से सामान उठा, और जाके पता चलता है वही राजा है। ज़िंदगी में मेरा इतना बढ़िया मन किसी को नहीं मिलता, मुझको मिला है, तो मैं इसको नहीं छोड़ूंगा। बेशक ज़िंदगी में प्रत्येक चीज़ को नहीं छोड़नी पड़े, ये मैं हमेशा मानता हूँ, ये उस समय स्वयं मानता था। तो इसलिए मैं अपने मन को तो कभी नहीं छोड़ता, और मन ही मेरा जो मन मेरे मन को विकसित करा है वो कभी नहीं छोड़ूंगा मैं, ज़िंदगी में भी नहीं। मेरा एक ही तो सगा है, अकेले में होता हूँ मैं तब भी तो मेरा मन ही मुझको कहता है कोई दिक्कत नहीं, चंगा है हम सब, और क्या। तो मजाकिया मन भी मेरे अंदर है, क्रूर मन भी मेरे अंदर है, एवरी टाइप ऑफ पर्सनैलिटी मेरे अंदर है। पर्सनैलिटी ऑफ फॉर्म में क्या चेंज होता है, वही मोटिवेशन और कॉन्फिडेंस में जो चेंज होता है अलग होता है, ठीक है। या कंसिस्टेंसी में जो अंतर होता है कि पर्सनैलिटी कंसिस्टेंट होती है अपने वर्क में, कॉन्फिडेंट होती है अपने वर्क में एवरी टाइम, और फॉर्म जो एवरी टाइम चेंज होती है। और फॉर्म इज मोस्ट इंपॉर्टेंट योर लाइफ, क्योंकि सीक्वेंस ऑफ फॉर्म सी रिसोर्सेज में करेंगे, और सी रिसोर्सेज को कंट्रोल कौन करेगा, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स मतलब कि पर्सनैलिटी। तो पर्सनैलिटी की एक छोटी भाषा फॉर्म विथ टाइम या सीक्वेंस पर्सनैलिटी मतलब चरित्र निर्माण हो जाएगा। यूँ समझ लो, अगर मैं यूँ कहता हूँ ना कि टाइम 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 टाइम, टाइम को आप जीरो मान लो, कह दो टाइम नाम का कोई शब्द नहीं है, बस यूँ समझ लो। अगर टाइम नाम का कोई शब्द नहीं है तो यूँ समझ लो अब आप कुछ भी कर सकते हो। आप सोचो मेरे पास अनलिमिटेड हर एक चीज़ का अवसर है, मेरी अनलिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड सब कुछ, अनलिमिटेड हर जगह लगा दो तो टाइम हट जाएगा। और जब आप अनलिमिटेड लगा दोगे तो समझ जाओ जो मैं एक साल भी बिता रहा हूँ ना वो एक सेकेंड है, ये भी अनलिमिटेड मान लो। बस टाइम नाम का कोई एग्जिस्ट नहीं करता सर। बट अगर टाइम लगाना है तो फिर समझ जाओ एक साल का वेटेज रखेगा, एक साल में आपके अंदर क्या बदलाव कर देगा। क्यों, आपकी सोच की भी एक लिमिट है, पर टाइम जैसे ही तुमने जीरो कर दिया, नेग्लेजेबल कर दिया, तो सोच की अनंतता। तो उल्टा करो ना, ये उल्टा इसलिए लग रहा है उल्टा क्योंकि रियलिटी में आपका एक साल भी आपके लिए एक सेकंड हो जाएगा। मतलब तुम एक साल जब बिताओगे ना तो आप उसको एक सेकंड काउंट करो, एक सेकंड बिताया मैंने, तो ऐसे ज़िंदगी के 10 सेकंड बाद आप अमीर बन जाओगे, मतलब 10 साल बाद आप अमीर बन जाओगे। और टाइम यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करता। तो आपकी सोच भी, जो आप सोच अगले दिन कर ले रहे हो ना, आपका मन अगले दिन पनप रहा है, उस मन को कहो कि एक साल बाद तुम अगला मन पनप, तो ठीक है ना। तो यहाँ टाइम इतना कॉन्टैक्ट हो गया कि जो वो होते हैं ना सेलेस्टियल्स, उनके लेवल का जो टाइम चलता है वो तुम ह्यूमन चला रहे हो। बस टाइम कुछ नहीं, सीक्वेंस को मिटाओ, फॉर्म्स को ही कह लो कि एक फॉर्म दूसरी फॉर्म में कब चेंज हो रही है, बस ये कब, ये समय था, इसको भी कर दो फॉर्म बस। और एक फॉर्म, दिस इज अनलिमिटेड फॉर्म, दिस इज अ मेजर फॉर्म, दिस इज अ ब्रॉड लेवल फॉर्म, दैट्स अ फॉर्म, द ऑलवेज फॉर्म। क्या है ये कि आपने स्वयं और अहम को पूर्ण मिला के एक ही व्यक्ति कह दिया कि एक ही व्यक्ति 14 लोगों को स्वामी है, अर्थात मैं। क्या है ये, कुछ नहीं, खेल है सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स का। पल पल मिलाता मन तो पल पल करता, पल पल रचेता, पल पल क्या बोलते हैं वो ना, और फिर वापस जीवन का प्रारंभ। सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में ही यहाँ पे अभी और चीज़ समझ में आनी चाहिए हमें कि जब मैं गया तो वो ना मिलके ये स्टेटमेंट मिली, और ये हकीकत में मैं वैल्यू आपको क्रिएट बनाती है ना। तो आप ध्यान रखो, जब भी आपका सीक्वेंस होगा आपके फ्लो में, आपका वो जब आप सीक्वेंस में फ्लो करते हो
मतलब हैबिट्स में फ्लो करते हो, आप कोई हैबिट को मेक कर लेते हो कि मुझे काम करना ही करना है, प्रतिदिन काम करना है। यदि मुझे एक्सरसाइज मुझे करनी ही करनी है, आसमान बदले कुछ भी बदले, मैं कहीं भी करने लग जाऊँ, करूँगा ही करूँगा, बस वो चेंज कर ही देगा आप लोगों को। जब इसे ध्यान रखिए, जब आप अपने सीक्वेंस में फ्लो रहते हो, फ्लो करते हो, तो हमेशा ध्यान रखो आपका आपके फ्लो में कंट्रोल होता है। और जब आपका आपके फ्लो में कंट्रोल होता है तो वो कंट्रोल आपकी वैल्यू बनाता है, वैल्यू मेक करता है। हमेशा ध्यान रखो। जैसे मैं कल मैं सीक्वेंस में फ्लो कर रहा था, ठीक है, कंट्रोल था, तो लाइफ में वो नहीं मिली तो कोई और मिल गया। बस यही है ज़िंदगी, जिसको मैं बेटर मानता हूँ अपनी लाइफ के लिए, कि मुझे कुछ ना से बेहतर कुछ तो दिया। यही है रैंडम का खेल, कि रैंडम तो कह रहा था नहीं मिलेगी बेटा, अब रैंडम क्यों कह रहा था नहीं मिलेगी, देखो हकीकत कर दी, सपोज करो वो मिल जाती है, ठीक है, तो मैं अपने दिमाग में क्या डायलेमा मानता, यार ये वो है नहीं जो थी, बन गई, ठीक है, एक जगह में डिमोटिवेट, एक जगह में खुश हो रहा होता, ठीक है ना, ठीक है, और एक जगह जो खुश हो रहा होता वो शॉर्ट टर्म होता, लॉन्ग टर्म में फॉल्स हो गई, ठीक है। अब देखो दूसरी चीज़ दिमाग में डायलेमा आता, यार इसकी फिर वैल्यू ही क्या है, क्यों वैल्यू क्यों ख़त्म होगी, क्योंकि अब बातें उधर की साइड चलती, एक अलग कहानी में, अलग सीक्वेंस में चलती, डिफरेंट सीक्वेंस में, तो अनसीक्वेंस पैदा हो जाता, ठीक है, अनसीक्वेंस पैदा हो जाता, तो क्या हो गया, लाइफ देगी मौका, पर लाइफ अपने टाइम पर मौका देगी, ये टाइम सीक्वेंस है, सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में वो देगी, वो अपना सीक्वेंस ऑफ फॉर्म चला रही है। अगर मैं रैंडम यहीं से मेक होता है, कोई मुझे कुछ और देना चाह रहा है और मैं इच्छा कर रहा हूँ कि अभी मिल जाए, बस यहीं से जो मिलेगा वो रैंडम होगा, क्यों, जो मैं चाह रहा हूँ वो अभी नहीं मिलेगा, बाद में मिलेगा, और बाद की चीज़ मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पा रहा, वो अनप्रिडिक्टेबल है, सोच ही नहीं पा रहा, तो ठीक है, तो जो प्रिडिक्टेबिलिटी में सोच रहा हूँ कि जो अभी मिलेगा वही रैंडम मेक हो जाता है, कि प्रकृति कुछ और दे देती है, और फिर मैं कहता हूँ यार ये तो रैंडम आउटकम मिल गया, जो सोचा नहीं था वो मिल गया, बस यही है। देखो फिलोसफी में क्या है, ये जो चीज़ें बता रहा हूँ मैं, कहने को बड़ी आसान है, पर मैंने इनकी मीनिंग इतनी जटिल बताई है, वो इसलिए जटिल बताई है मीनिंग क्योंकि परिस्थिति पे, आप इनके परिस्थितियों से अपने अनुसार अलग कर लो, आपकी मीनिंग मिल जाएगी आपको सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में। तो सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स रिसोर्सेज को मेक करते हैं, और रिसोर्सेज की वैल्यू होती है पर तब जब रिसोर्सेज का यूज़ कर सकें, उपयोग कर सकें हम। हमेशा ध्यान रखें आपकी हैबिट्स, जब आप अपनी हैबिट्स को एक सही जगह पे लगाते हो जो दुनिया को चाहिए, तो आप दुनिया उसका रिटर्न देती है। पर अगर कोई हैबिट्स आप अपने रिलेटिव बनाते हो कि मुझे ये चाहिए, केवल मेरा ही फ़ायदा है केवल, वो फिर दुनिया आपको फेवर नहीं देगी, आप खुद को फेवर दोगे। और अंततः बताऊँ मैं, आप खुद ही को फेवर देते हो ऑलवेज। जब भी आप दुनिया से कोई रिटर्न एक्सपेक्ट मांगते हो, आप पैसा मांग रहे हो, क्या आप पैसा चबा के खाओगे? पैसे से भी तो कोई अपनी मनपसंद चीज़ ही खरीदोगे। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप को ही खुश करते हो इल्यूजन्स में। क्यों? सपोज करो आपने एक सोच करी कि मैं जब पैसा कमा लूँगा तो मैं शांत हो जाऊँगा, स्थिर हो जाऊँगा, मैं चीज़ों से मुक्त हो जाऊँगा और शांति से एकांत में बैठा रहूँगा। एकांत में आप भी बैठ सकते थे, पर दिमाग में इल्यूजन्स कैसे बन गए कि पैसा कमाने के बाद चीज़ें। अब मुझे बताओ, जब पैसा आएगा तो आप शांत होना भी चालू करोगे या कोई व्यंजन खाना चालू करोगे? आप एक मनपसंद पुडिंग खाओगे। पुडिंग का मतलब है एक रिलायबल फेवरेबल थिंग, ठीक है। अब वो पुडिंग मज़े से चाप से खाओगे, चाप से मतलब अच्छे से, इतनी स्वीटली कि ज़िंदगी के सारे आनंद, वो शांति इसमें परिवर्तित होगी, इल्यूजन, ठीक है। क्या वो पुडिंग खाना रियलिटी में ट्रू गोल था? पर आपने वो ट्रू गोल की भावना है, फीलिंग यहाँ ले ली पुडिंग में। यही है लाइफ, द लाइफ इज़ पुडिंग, कि लाइफ एक पुडिंग की तरह है। हाँ देखो, एक और बढ़िया चीज़ मिल गई, द सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स, कि हर एक क्रम में कुछ ना कुछ रूप प्रकट होता ही होता है। और सीक्वेंस ऑफ फॉर्म में अगर हम बहुत बारीकी में चले जाए तो हमें पता चलेगा सूक्ष्म चीज़ें भी प्रकट हुई है। जैसे तीन इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक एटम की अदृश्य लेयर निर्मित हुई है। दिस इज़ द फॉर्म ऑफ, कोई मिश्रण हम मिला रहे हैं तो वो अपने आप में एक चेंज रिएक्शन, कुछ ना कुछ प्रकट हुआ ही हुआ है दो चीज़ों के मिलन से। यह हकीकत है। सूक्ष्म की सूक्ष्म बारीकी में जब हम जाएंगे तो कुछ ना कुछ एफिशिएंट तरीके से घटा ही घटा है। द प्रिसीजन एंड एफिशिएंसी, द सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स। पार्ट 1 है वैसे भी है। और क्या बताऊँ, और इसमें सीक्वेंस ऑफ फॉर्म्स में तो अभी मैंने यही जाना आजकल।
वैसे जानी तो बतेरी चीज़ें, बताइए अभी इतनी चीज़ें, रिलायबिलिटी। और ऐसी ही एक चीज़ बता दूँ, हर दिन अच्छा हो जरूरी नहीं, कल का दिन अच्छा था आज का दिन अच्छा नहीं है बस। पर कल का दिन सुबह के लिए अच्छा था, आज का दिन सुबह के लिए अच्छा नहीं है, तो तब पर शाम को हो सकता है अच्छा हो। दिस इज ऑफ फॉर्म्स।